नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब तक हमने आत्मलोक का जो पहला लोक, दूसरा लोक और तीसरा लोक आखिर ये किस तरह से है, वहाँ पर कैसे आत्माएं रहती है, वहाँ के आत्माओं का जो समुदाय है वो किस तरीके से होता है, और आखिर में महत्वपूर्ण सबसे बात कि वहाँ से ऊपर उठने के लिए, वहाँ से अपने आप में विकास करने के लिए उन आत्माओं को आखिर क्या करना पड़ता है, इसके बारे में जितना हो सके डिटेल में हमने बात करने की कोशिश करी। दोस्तों, आज के इस भाग में हम चौथे लोक की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पहले 3 लोक है वो नरक है, वो कहीं ना कहीं उसको नरक कहा जाएगा, वो बहुत ही बुरे है। वहाँ पर प्रकाश का एक भी कण नहीं है, वहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा है। पहले 2 लोक जो है उसमें पूरे तरीके से अंधेरा है, और तीसरा जो लोक है वहाँ पर एक ग्रे वर्ल्ड जैसा है, लेकिन वहाँ पर भी एकदम रोशनी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर एकदम धूमिल जैसे वातावरण होता है। और ऐसे जो वातावरण में एक आम इंसान जो होता है उसको इच्छा ज़रा भी नहीं रहेगी यहाँ पर रहने की। तो इस तरीके से तीसरा लोक है। तो पहले जो 3 लोक है वहाँ पर प्रकाश ऐसा ज़रा भी नहीं है। चौथा जो लोक है, ये जो चौथा लोक है हर एक आत्मा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग सकता है कि आत्मा की जो शुरुआत है वो शुरुआत से हुई होगी, पहले लोक से हुई होगी, लेकिन ये सच नहीं है। जो आत्मा की शुरुआत होती है वो मध्यम स्तर से होती है। जो आत्मा की शुरुआत होती है वो चौथे लोक की होती है। चौथा जो लोक है एकदम मध्यम स्तर माना जाता है आत्मा के लिए। ये एकदम अच्छा भी नहीं है और एकदम बुरा भी नहीं है। हम एक पृथ्वीवासियों के लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छा ही स्थान है। इस लोक में दोस्तों सुबह भी होती है और रात भी होती है, यहाँ पे प्रकाश भी है और अंधेरा भी है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगी। हमारे पड़ोसियों के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमसे अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम उनको मदद करेंगे, थोड़ा बहुत वो हमको मदद करेंगे। तो इस तरीके से आत्मलोक का चौथा लोक होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है दोस्तों कि यहाँ की जो आत्माएं होती है ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमको एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है उस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ हम अच्छा भी करते हैं, कुछ हम बुरा भी करते हैं, तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो आत्मलोक का जो चौथा लोक है वो ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ उनको कभी कभी वो गलतियाँ करते हैं, कभी कभी कुछ गुनाह करेंगे, अपराध की कुछ भावना उनमें होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आत्माएं रहती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो उनके समुदाय के साथ बहुत ही अच्छे से रहती है। लेकिन उनमें एक ये अंतर है दोस्तों कि यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे का बहुत ही अच्छा ही चाहेंगे, ऐसे नहीं होता। जैसे मुँह पे तो जैसे हमारे पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो, रिलेटिव्स वगैरह, हम मुँह पे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे हंस के वगैरह, लेकिन मन में कभी कभी एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या होती है लोगों की। तो वैसे ही यहाँ पर आत्माएं होती है। एक दूसरे के साथ वो अच्छे से रहेंगी, लेकिन फिर भी इनके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 2 अच्छे वहाँ पर आत्माएं एक दूसरे के साथ रह रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, लेकिन उसमें कि एक आत्मा जो थी उसमें बहुत ही अच्छे से विकास हो गया और वो ऊपर की गति को गई है। तो जो नीचे ही रहने वाली आत्मा होगी उसी लोक में, उसको इस बात से खुशी नहीं होगी। सच में क्या होना चाहिए, तो उसको खुशी होनी चाहिए कि उसकी कोई करीबी आत्मा एक ऊंचे पद पर गई है, लेकिन उसको खुशी नहीं होगी, उसको थोड़ी सी ईर्ष्या हो सकती है। मुँह पे तो वो दिखाएगी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अच्छा हुआ, लेकिन वो मन में थोड़ी सी उस तरीके से होगी। तो इस तरीके से ये लोक होता है। इस लोक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी अच्छी जगह होती है। यहाँ पर हम शांति से रह पाए, इसलिए अच्छी शांति भरी भी जगह होगी। यहाँ पे अगर आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो उसके लिए एक अलग कक्ष होगा। यहाँ पर एक स्कूल जैसे वातावरण होगा। आपको कुछ सीखना है, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो यहाँ पर स्कूल होते हैं जहाँ पे जो बड़ी आत्माएं होती है वो छोटी आत्माओं को मार्गदर्शन करेंगी। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही प्यार भरा माहौल होगा। लेकिन यहाँ की जो आत्माएं होती है दिखाएंगे तो एक दूसरे के साथ हम प्रामाणिक है, लेकिन इतनी भी वो प्रामाणिक नहीं होती। तो इस तरीके से चौथा लोक है। चौथा ये जो लोक है वो ऐसा लोक है कि जहाँ पर हमारी आत्मा की शुरुआत हुई थी। हम जब हमारी आत्मा जब तैयार हो गई थी तब विशिष्ट उसका विकास स्तर आने के बाद सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने का सफ़र, आत्मा का जीवन जीने का सफ़र, ऐसा जो सफ़र है वो चौथे लोक में आत्मा का शुरू होता है और वहाँ से वो आगे आगे जा सकती है। अब चौथे लोक में आने के बाद जो आत्मा होती है उसके हाथ में है कि वो कैसे कर्म करेगी। जब वो पृथ्वी पर आने के बाद वो अगर बुरे कर्म करती गई तो ऐसे वक्त में ऐसी जो कर्म करने वाली आत्मा होगी वो कहीं ना कहीं बुरे अगर कर्म करेंगी तो वो निचले स्थान पर जाएंगी। जैसे हमने बात करी है तीसरे लोक में वो जा सकती है। उसके बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए उसने, जैसे खून वगैरह, तो वो दूसरे लोक में चली जाएगी। तो इस तरीके से उसके पाप कर्म अगर करेगी तो वो निचले स्थान पर जाएगी। और अगर उसने जीवन को अच्छे से समझा, वो निस्वार्थ बनी रही, नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं वैसे स्वार्थी बन के नहीं रहूंगी, ऐसे उसने अगर अच्छा सोचा कुछ, तो वो ऊपर के स्थान पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता है।
इस तरीके से आत्मा जो है वो अपने हाथ में, उसका मतलब नसीब है कि कहीं ना कहीं वो अच्छे गति को जाएगी या फिर निचले स्थान को जाएगी। तो ये जो चौथा लोक है वो उस तरीके से होता है। यहाँ पर आत्माएं एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करके बहुत ही खुशी में जीने की कोशिश करेंगी। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से बात करेगी, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या हो सकती है, थोड़ी सी जलन हो सकती है। वो ये भी सोच सकती है कि मैं मतलब जल्दी मतलब आगे बढ़ूँ। वो एक दूसरे से मदद करेंगे, लेकिन उस मदद में भी थोड़ा सा स्वार्थ हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आत्माएं होती है। लेकिन पहले जो 3 लोक है उसके मुकाबले उन लोकों के आत्मा के लिए तो ये चौथा जो लोक है वो स्वर्ग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एकदम बुरे लोक है, एकदम मतलब कहीं ना कहीं निचले स्थान के लोग हैं। लेकिन अब वो ऊपर जा सकते हैं और एक अच्छी आत्मा भी बन सकते हैं। उनके सामने कहीं ना कहीं एक अच्छा ऐसा एक मतलब जगह है कि जहाँ पर वो शांति से सोचकर अपने जीवन में आगे उनको क्या करना है इसके बारे में सोचकर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों चौथा लोक है। इसके अगले भाग में हम 5वां जो लोक है जिसे हम स्वर्ग की शुरुआत कह सकते हैं, उस वहाँ पर आत्माएँ कैसे रहती है, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से निष्ठा निभाती है, वहाँ की आत्माओं जो होती है वो आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। चौथे जो लोक की आत्माएं हैं वो इस तरीके से यहाँ पर रहती है, और इसके आगे अगर वो अच्छा कर्म करेंगी तो वो 5वें लोक में जाएगी। आखिर वो 5वां लोक कैसे होता है इसको हम अगले भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।